तो बच्चों आज बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं। खैर हम इसके ऊपर बात तो नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट होती क्या हैं फिगर्स। पढ़ लीजिए भाई क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, अंग्रेजी लिखी हुई है। जैसे इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिग्निफिकेंट। इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है मेरे मुताबिक। होते क्या हैं, बिला वजह वीडियो लंबी करनी है, फ़ायदा नहीं है। आप यूट्यूब पे देख लें कि होते क्या हैं। बहरहाल हम देखेंगे कि हम सोल्व कैसे करते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को सोल्व कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले हमें काम ये मालूम करना होता है कि हमारे को अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। सही है, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जो कि आपकी बुक में तकरीबन कितने रूल हैं, 5 हैं, 5 लिखे हुए हैं। सही है, तो इन रूल्स को वन बाय वन देखते हैं। तब सिग्निफिकेंट फिगर्स को ये जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि होते क्या हैं, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे नंबर के अंदर कितने हैं वो कैसे मालूम किया जाता है। तो भाई सबसे पहले जो रूल नंबर 1 लिखा हुआ है कि भाई जितने भी आपके नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे, यानी 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना। रूल नंबर 1 के मुताबिक ये देखना है कि भाई इसके अंदर कितने नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, यानी कितने इसके अंदर ऐसे नंबर हैं जो ज़ीरो नहीं है। तो काउंट करना शुरू कर दें भाई, पहला, दूसरा, ते तीसरा, ते चौथा, ते पांचवा। सही है, तो 5 इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5। सही है, पहला रूल ये कहता है। सही है, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं भाई। रूल नंबर 2 क्या कहता है, मतलब ज़ीरो जो होता है। अब यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि अगर ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, उनको हम काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अगर ज़ीरो जो है नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान आ जाए, यानी नॉन ज़ीरो नंबर 1 से लेकर 9 तक उनके दरमियान आ जाए। ये देखो यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर है 5 भी और 6 भी नॉन ज़ीरो नंबर है, यानी 1 से लेकर 9 के नंबर तक के बीच में ज़ीरो आ जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट बन जाएगा। उसको हम काउंट करेंगे। सही है ना, क्या काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। इसी तरह ये भी देखो, दोनों नॉन ज़ीरो के दरमियान एक ज़ीरो है, तो उसको हम काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट। यहाँ पे पहला रूल बोल रहा था कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई जितने भी ज़ीरोज़ होंगे जो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। रूल नंबर 1 के मुताबिक ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। रूल नंबर 2 के मुताबिक अगर वो अपने, अगर आसान अल्फाज में बोलें भाई, नॉन ज़ीरो नंबर्स क्या होते हैं, अक्लमंद नंबर, होशियार बच्चे सीधे अल्फाज में। और ज़ीरो क्या है, नालायक बच्चा। अब नालायक बच्चे को अगर आप लायक बच्चों के दरमियान बिठाएंगे, अक्लमंद बच्चों के, होशियार बच्चों के दरमियान बिठाएंगे, तो नालायक बच्चे की भी थोड़ी तरह वैल्यू थोड़े चौड़े में आ जाएगा, बोलेगा भाई अपनी भी कोई ना कोई वैल्यू है। तो वही सी बात है। ये हैं भाई आपके जितने नॉन ज़ीरो नंबर हैं सारे होशियार बच्चे हैं। इसके बीच में आपने दो बिठा दिए बैक बेंचर्स। सही है, नालायक बच्चे। तब जब नालायक बच्चे किन बच्चों के दरमियान बैठेंगे, लायक बच्चों के, होशियार बच्चों के, तो वो भी क्या बन जाएंगे, होशियार कहलाएंगे। सही है ना, तो इतनी सी बात है। तो ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान में आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो इसमें गिनना शुरू करेंगे भाई। 3 ये तो रूल नंबर 1 है। सही है, 3 क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है, तो एक सिग्निफिकेंट ये हो गया। दूसरा ये हो गया, आप देखेंगे भाई ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, हाँ भाई होगा, क्योंकि ये होशियार बच्चों के दरमियान बैठा हुआ है। सही है, इसी तरह फिर ये 4 हो जाएगा, ये दोनों भी हो जाएंगे। सही है, कितने हो जाएंगे टोटल, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सही है। अब आपके दिमाग में और भी सवाल आ रहे होंगे कि ज़ीरोज़ आगे आएंगे पीछे आएंगे तो उनका क्या सीन होगा, तो वो अभी हम देख लेते हैं। वो सारे रूल्स बने हुए हैं। अब रूल नंबर
सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। भाई बोल रहा है कि ज़ीरो जो होंगे, अगर वो होशियार बच्चों से आगे बैठेंगे ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर होशियार बच्चे पीछे बैठे हैं और नालायक बच्चे आगे बैठे हुए हैं तो नालायक बच्चों की कोई वैल्यू नहीं। अगर नालायक बच्चे होशियार बच्चों के दरमियान में बैठे हैं उनकी वैल्यू होगी, वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अगर नालायक बच्चे यानी जीरोज वो लायक बच्चों के, होशियार बच्चों के आगे बैठ गए तो नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है वैल्यू उनकी। सही है, तो उनको हम एज अ सिग्निफिकेंट काउंट नहीं काउंट करेंगे। सही है ना। ये वही बच्चे होते हैं जिनको आता कुछ नहीं है और बातें बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं। सही हो गया। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे। भाई रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगर लेफ्ट के ऊपर यानी नॉन जीरो जीरो नंबर आते हैं, लेफ्ट के ऊपर ज़ीरो आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो ही हो जाएंगे। उनकी कोई सिग्निफिकेंट उनको हम काउंट नहीं करेंगे। सही है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे भाई, देखो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी रूल नंबर 3 कह रहा है अगर जितने भी आपके लेफ्ट पे ज़ीरो होंगे, जितने भी आपके लेफ्ट हैंड पे ज़ीरो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर दरमियान में होंगे ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट होंगे, और नंबर ज़ीरो है ही नहीं, कोई और नंबर है तो वो तो है ही सिग्निफिकेंट। सही है, तीनों रूल हो गए ये। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपका रूल नंबर 4 बोल रहा है कि अगर आपके ज़ीरोज़ जो हैं वो सीधे हाथ पे हैं, सही है, राइट हैंड पे हैं, तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होशियार बच्चे हैं वो आगे बैठे हुए हैं, यानी वो वो जो नालायक बच्चे हैं वो अपनी जगह पे पीछे ही बैठे हुए हैं। तो उनकी भी कोई ना कोई कदर होगी। तो चलो अपनी जगह पे ही तो बैठे हैं ना, आगे तो नहीं भाग रहे, तो उनकी भी कोई ना कोई कदर होगी। तो वो भी क्या बन जाएंगे, आपके सिग्निफिकेंट बनेंगे। अब लेकिन रूल नंबर 4 क्या कहता है कि भाई कभी सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। जैसे इस सवाल में उसने बोला कि भाई वो सिग्निफिकेंट होंगे। सही है, जितने भी आपके राइट पे ज़ीरोज़ होंगे तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे वो एक और बात क्लियर कर रहा है कि भाई राइट पे जब होंगे, जब अगर उन पॉइंट के बाद आ रहे हैं। सही है, अगर पॉइंट आ गया बीच में और उसके बाद राइट पे ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ 4.00, ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गए ये वाले ज़ीरोज़। इनको काउंट करेंगे तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट्स हैं, इसको काउंट करेंगे तो इसके अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट है। अगर मैं लिखता हूँ कितना, 400 लिखता हूँ। अब देखो बीच में पॉइंट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट होगा। सही है, इतनी सी बात है। थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है भाई, जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे सारे सिग्निफिकेंट। सही है, 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर सारे सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो बीच में आ गए सिग्निफिकेंट, ज़ीरो आगे आ गए, लेफ्ट साइड पे आ गए, कोई वैल्यू नहीं है। ज़ीरो पॉइंट के बाद आ गए, सिग्निफिकेंट। सही है, अगर पॉइंट नहीं है राइट साइड पे तो कोई वैल्यू नहीं है उनकी। सही होगी बात। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि भाई रूल नंबर 5 के डिपेंड करता है आपके लीस्ट काउंट के ऊपर, लेकिन इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लीस्ट काउंट क्या होता है कि अगर आपका जो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो लीस्ट काउंट होता है ना, उसके मुताबिक हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे बताया हुआ अगर आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो इसमें से हम 2 ज़ीरोज़ काउंट मतलब करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं, वैसे हमारे लिए क्या है कि भाई जितने भी बिगेर पॉइंट के पीछे ज़ीरो होंगे, राइट हैंड पे ज़ीरो होंगे, आसान अल्फाज में पीछे होंगे, वो हमारे लिए अगर पॉइंट नहीं आ रहा तो वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। और अगर लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं, अगर आगे आ रहे हैं, भले पॉइंट हो या ना हो, वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन जब सीधे हाथ पे पीछे की तरफ आएंगे तो फिर 2 कंडीशन बन जाएंगी कि पॉइंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो सिग्निफिकेंट,
नहीं लगा हुआ तो सिग्निफिकेंट नहीं है। सही है, आगे बढ़े। फिर बता रहा है भाई साइंटिफिक नोटेशंस में अगर नंबर लिखा होगा तो वो सिग्निफिकेंट किस तरह होगा कि नहीं होगा भाई, उसमें हम क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे भाई। हम इसको काउंट करेंगे भाई, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें ये नहीं लिखा हुआ, इसको भूल जाएंगे। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो हमने क्या बात की थी, अगर राइट हैंड पे जीरोज आ रहे हैं और पॉइंट है तो वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 5 हो गए। सही है, ये जीरोज भी सिग्निफिकेंट बन गए। अगर यहीं पे मैं आपका ये वाला पॉइंट हटा दूं तो इसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट रह जाएंगे, 2 और 1। सही है, तो क्विक रिवीजन करते हैं। 1 से लेकर 9 तक सारे नॉन जीरो नंबर होते हैं, सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर जीरो बीच में आ गए तो सिग्निफिकेंट। सही है। फिर रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर जीरोज जो है वो लेफ्ट हैंड पे आ गए यानी आगे की तरफ आ गए, फिर चाहे पॉइंट लगा हो या ना लगा हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सही हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि भाई अगर लेफ्ट राइट हैंड पे जीरोज आ रहे हैं, पीछे की तरफ जीरोज आ रहे हैं, रूल नंबर 5 और 4 को एक साथ ही मिला देता हूँ कि भाई अगर राइट हैंड पे जीरोज आ रहे हैं तो हम क्या देखेंगे भाई, पॉइंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर पॉइंट लगा हुआ है तो वो जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी जीरोज होंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट। अगर पॉइंट नहीं है तो जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सही है। अब हम मजीद सवाल करेंगे तो आपको बात समझ आएगी।